नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा साइंस क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 की मैथ्स का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। 2.2 एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले हम जिस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, बहुपद के प्रकार हमने फिलहाल पहले में पढ़ लिया था, पहले चैप्टर में देखा था, लेकिन हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। घात के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री घात के आधार पर रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी घात अधिकतम 1 होती है उसे रैखिक घात कहते हैं, ax प्लस बी। चार पद की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 1, तो वो क्या है? रैखिक बहुपद। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, उसका मान स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है। ठीक है, कोई द्विघात समीकरण है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 10, ये क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी x की चार पद की मैक्सिमम घात कितनी है? 2। त्रिघात क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, उसका मान ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कैसे? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जैसे 9x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9। इस प्रकार से जो इक्वेशन होगा त्रिघात का, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये हमें इस वाले चैप्टर जो है अगले 2.2 इस पर बेस्ड है पूरी तरीके से इस वाले पे। यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा हों तो उनके बीच निम्नलिखित दो मुख्य संबंध होते हैं। अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समीकरण था द्विघात समीकरण, जैसे मान लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा, तो जो इसके दो मान होंगे अल्फा एंड बीटा, उनका सूत्र क्या हो? शून्यकों का योगफल। जैसे सम ऑफ 0, जब शून्यकों का योग सम किया जाएगा तो फार्मूला क्या होगा? शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी अपन ए। माइनस बी कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बी जो एक्स के गुणांक है, कितना है एक्स का गुणांक? बी माइनस बी बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब बी माइनस का फार्मूले में है बी बटे ए, एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या होता है? जो उसके मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीपल में, उसको गुणांक बोलते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जैसे ये वाला था 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक 9, एक्स का गुणांक 5, आचार पद 6। कंपैरिजन करना हो तो कैसे? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। एक्स स्क्वायर इंटू ए बराबर 9, b बराबर b इंटू 5 5, c बराबर 6। इस प्रकार से हम इसका कंपैरिजन करके इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग क्या हो गया? माइनस बी अपन ए और माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी क्या है? आचार पद। सी क्या है? आचार पद। ये सी है 6 बटे ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और इसको कैसे लिखेंगे? आचार पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, आचार पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्लियर हो गए? इसी पर बेस्ड पूरी प्रश्नावली है। आगे देखते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध में। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो कैसा था? क्वाड्रेटिक जो था। द्विघात समीकरण यहाँ त्रिघात का है। त्रिघात में क्या होगा? सेम फार्मूला स्टैंडर्ड क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है।
त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा एंड बीटा और गामा हो तो उनके बीच ये संबंध होता है। तीन पद कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। ये गामा हो गया। शून्यकों का योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। माइनस बी कहाँ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। बी एक्स मतलब बी कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक इसका है एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। माइनस बी मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये हो गया योग अल्फा बीटा गामा का त्रिघात में। अब फिर दो दो शून्यों के गुणनफलों का योग मतलब अल्फा बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। सी अपान ए, सी क्या है? एक्स का गुणांक बटे ए एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा शून्यों का गुणनफल। अल्फा बीटा गामा का गुणन माइनस डी अपान ए। डी कितना है? अचर पद बटे ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो क्या होगा? माइनस का अचर पद बटे ए क्यूब का गुणांक। इस प्रकार से बेसिक फार्मूले बेस्ड आपका चैप्टर है। आगे चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। देखते हैं प्रश्नावली 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, बराबर हम 0 मानेंगे क्योंकि शून्यता की हमें इसके फैक्टर करने। ठीक है, या अभी ना मानिए, आगे मान लीजिए इस प्रकार से। अब हमें इसके फैक्टर करने। फैक्टर कैसे करने हैं? देखिए, आप जानते हैं जो अचर पद है फैक्टर करने के लिए इसकी गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से। कितना है अचर पद? 8। एक्स माइनस का 8। नहीं, अभी यहाँ पर 8 रखते हैं। ठीक है, ये 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 8। 8 एक 8। 8 आया है, जिसको हमें जोड़ना है, घटाना है और कितना लाना है? 2। माइनस का 2x लाना है। तो अब टेबल में हमें लगाना है कि 8 के हम ऐसे फैक्टर करें कि 2 आए। तो 8 देखो, 4 दूना 8, और अगर 4 में से 2 घटा दें कितना होगा? 2, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 हमें लाना नहीं, हमें 2 लाना है। तो हम क्या करेंगे? 4 में से 2 घटा देंगे। 4 दूना 8 कर देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे। लेकिन हमें यहाँ माइनस का 2 लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें बड़ी संख्या को माइनस में रखना है, छोटी को प्लस में रखना है। तो हम क्या करेंगे? -4 कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे। प्लस माइनस माइनस साइन काहे करेगा? जो बड़ी नंबर है। बड़ा कौन है? 4। 4 के आगे माइनस कर दिया तो बचा ये माइनस का 2। ठीक है, बस हो गया फैक्टर। इसी को रखने हैं हमें। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 2 ये रखना। 4 माइनस 2x माइनस 8 ये बाहर रख दिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर 4 दूनी 1, ये एक्स स्क्वायर, ये
माइनस का 4x हो गया, x से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2x हो गया -8। तो क्या हो गया, यक्स, अब दो पद ले लेना है। इसमें क्या कॉमन है, यक्स इसमें है, यक्स इसमें है। 4 है, इसका कोई मल्टीपल दूसरा नहीं कॉमन में। कॉमन हम कैसे लिखते हैं, जैसे 9x प्लस 18 है, तो इसमें कॉमन लेना है क्या, इसके टेबल दोनों में कॉमन हो जिनका गुणनखंड 9 दूनी 18, तो 18 इस 9 से डिवाइडेड है इसका मल्टीपल, तो 9 इधर चलाएगा, 9 दूनी 18। तो ऐसे कॉमन लेते हैं, जो दोनों में लीस्ट जो मैक्सिमम जो फैक्टर हो गुणनखंड वो दोनों में शामिल हो गुणांक, वो उसका कॉमन हो जाता है। इसमें केवल x है तो हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x स्क्वायर, x बाहर चला गया, -4 बचा, x बाहर चला गया, प्लस का इसमें 2x -8 है, 2x -8, इसमें देखिए x है, यहाँ पर x नहीं, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं होगा। 2 है, 2 से 4 कटेगा, तो 2 से लेंगे x -4, तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x -4, x-4 दो बार है तो ये लिख लिया एक बार, x इधर है, प्लस का कितना बचा 2, ये 2 शून्य का आ गए। अब ये 2 शून्य है, हमें सवाल में दे चुका है, तो इसका मतलब इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x-4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 4, फिर x + 2 बराबर 0, x बराबर -2 के इधर आ जाएगा। तो हमें 2 शून्य मिले, कौन से, 4, 2। समीकरण के दो शून्य, 4, -2 है, ठीक है। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करना है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल कितना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, दोनों का योग होगा, शून्य का कैसे होगा, क्या होगा, 4 प्लस का -2 कितना आया, 4 में से 2 जाएगा, 2 आया। फार्मूला क्या कहता है, -b/a, जिसका -b कितना है, x² माइनस का 2x प्लस माइनस का 8 बराबर 0। ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ax² माइनस बी प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। x² का गुणांक इसका 1 है, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2, c बराबर -8। -b/a, -b कितना होता है, b पर a होता है, -b कितना है, -2, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, -2 बटे a कितना है, 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मूलों का योगफल कितना आया, 2। डायरेक्ट किया हमने, मूलों 2 शून्य को जो आए थे उनको जोड़, तब भी 2 आया। फार्मूला दिया -b/a, वैल्यू रख दिया, तब भी 2 आया। अब आते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना है, एक है 4 इंटू -2, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, काहे का, माइनस का 7। अब हमें क्या करना है, अब अल्फा हमें फार्मूले से निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c क्या है, -8, a क्या है, 1 है, कितना आ गया, -8 आ गया। देखिए इस प्रकार से हमने क्या किए, 2 शून्य भी निकाले, साथ में इनकी सत्यता की जांच भी कर ली, जो कि बिल्कुल हमारा जो शून्य था प्रॉपर वे से करें, वो भी वैल्यू समान और फार्मूले से भी समान आ गया, तो इसलिए इसकी सत्यता की भी जांच हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे। दूसरा क्या कह रहा है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब देखिए इसके हमें फैक्टर करने हैं, ठीक, कैसे, अचर पद की मल्टीप्लाई किससे, x² के या s² के गुणांक के 4, 4 एकन 4। अब हमें क्या करना है कि 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने घटाने या पर -4 आ जाए। तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 बराबर 4 होता है, और 2 + 2 भी 4 होता है। तो इस वाले फार्मूले को, ये वाला फैक्टर हम लगा देंगे, 4s² - 2 और 2 4, 2 2 4, 2 की 2 से गुणा तब भी 4 हो जाएगा। तो 2 + 2x, x कहाँ होगा, बाहर होगा, +1। 4s² -
माइनस ये एक्स इधर खुलेगा ब्रैकेट, ये 2, ये इधर एक्स हो गया, ये भी प्लस का था माइनस का हो जाएगा 2x+1। कैसे हुआ देखो, जैसे -9x-3 लिखा है, इधर x लिखा है, तो इसको अगर सही से लिखे तो क्या लिखेंगे, -x 9x-3 ऐसे लिखे। अब दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9x², ये माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया। इस प्रकार से हम ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। अब इन दो में कॉमन ले लेंगे, दो में, इसमें क्या है, x है, s है, इसमें भी s है, दोनों में s है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब 4 2 से कटता है, तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एक s चला गया, एक बचा, 2 दूना 4, 2 बचा, यहाँ सब कुछ चला गया तो एक बचा। अब यहाँ पर कितना बचा, 1, यहाँ 2s माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो माइनस का अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस का चला जाएगा 1, तो क्या बचा, 2s जब बचा 1 चला गया, और इधर प्लस का है और ये माइनस बाहर आए तो ये माइनस कर देगा 2s। दोनों में देखो 2s - 1 कॉमन है, ऐसे लिख दिए 2s - 1, ठीक है। अब इसके बराबर 0, अब इसके बराबर 0 मान लेते हैं शुरू से ही। अब देखिए क्या करना है, 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना हो गया 1, और फिर s बराबर क्या हो गया 1/2, इसके बराबर आ गया। तो क्या हो गया, ये भी यही आएगा, 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या हो गया 1/2, दोनों में हो गया। अब हमारे पास आ गए क्या, शून्य का आ गए 2। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, कैसे, मूलों का योगफल, मूलों का योग क्या होता है, जो मूल है उनका योग क्या हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा, 1 + 1/2 कितना होगा, 2 हर समान है, 1 + 1 2/1। समझना है जिसको फ्रैक्शन, पहली वाली एक्सरसाइज 1.1 में देखिए सारा को समझाया है, 2 1 2, 1 बच गया, 1 आ गया। फार्मूला क्या कहता है, मूलों का योग बराबर -b/a, माइनस कितना, b कितना है 4, हम इसको निकालेंगे कैसे, 4s² - 4s + 1 बराबर 0, किससे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। x² है तो इसकी जगह s² भी कर सकते हैं हम, जो चर दिया है वही पद हम ले सकते हैं, as² प्लस का bs प्लस का c बराबर 0। a बराबर कितना है 4, b बराबर -4 क्यों इधर है, c बराबर 1, इससे वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है -b/a, -b कितना है -4/a, कितना है 4, माइनस माइनस प्लस बटे 4 × 4 बराबर 1, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी आ गया। मूलों का गुणनफल, क्या था, अल्फा × बीटा। मूलों का गुणनफल कौन कौन से मूल थे, 1/2 गुणे 1/2 बराबर कितना आ गया 1/4, ये मूलों का गुणनफल आ गया। फार्मूला मूलों का गुणनफल क्या है, c/a, c क्या है 1, a कितना है 4, 1/4, ये मूलों का गुणनफल आ गया। इससे किया जब मूलों का गुणनफल, जो मूल आए थे 2, 1/2 1/2, तो भी 1/4 आया, जब फार्मूले c/c आया तब भी 1/4 आया, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया। इस प्रकार से हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरा वाला देखते हैं अब, 6x² - 3 - 7 = 0। इसको सही में लिखेंगे कैसे, x² - 7x -3 बराबर 0। पहले हम ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से कंपैरिजन कर लेंगे। कंपेयर कर लिया, a बराबर कितना आ गया 6 आ गया, b बराबर कितना आ गया -7 आया, क्यों, यहाँ x था, यहाँ b था, b बराबर -7, c बराबर -3, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस का था इसलिए c बराबर माइनस का आ गया। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें इसके फैक्टर करनी है, ठीक है, कैसे करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 3 से, 6 × 3 =
18। क्या कहा था, अचर पद गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये 6×18 हो गया। अब 18 के ऐसे हम जोड़ घटाव करें कि 7 आ जाए। 6×18, 6×3 9 होता है, 6 में से 3 गया 3 हो गया, ये भी नहीं चलेगा। 9×2 18, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 11, लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 7। यहाँ पर कितना मांग रहा है 7 मांग रहा है, तो हम ये वाला लगा देंगे 9×2 और 9 - 2 7। ठीक है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। कितना लगाया था 9×2, 9 - 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0। 6x स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे, ये माइनस का 9x हो जाएगा और ये इधर x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। 2 में तोड़ लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर है, तो कॉमन में x होगा, लेकिन 3×3 = 9, 3×2 = 6। ठीक है, 3 भी है दोनों में तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3×2 = 6, एक x गया, एक बचा, माइनस x चला गया, कितना बचा 9। 9 को 3 से भाग दें कितना 3, प्लस का 1 आएगा यहाँ पर कॉमन, 2x माइनस का 3 बराबर 0। 2 बार कौन है 2x माइनस 3, ऐसे एक बार कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 3x प्लस 1 बराबर 0। एक एक करके ले लेंगे। अब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया -1, तो x बराबर क्या आएगा -1/3 आ गया। अब इसको लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x बराबर 3/2 आ गया। हमारे पास 2 मूल आए, एक माइनस का 1/3, एक 3/2। मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा बराबर, मूलों का योग क्या है, मूल दोनों को जोड़ देंगे, 3/2 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1/3 होगा, 3/2 ये माइनस का 1/3 हो जाएगा। एलसीएम 3×2 = 6, 3×3 = 9, 2×1 = 2। आपके ये समझ में ना हो तरीका, दूसरा तरीका क्या था, दोनों के हर समान कर लेंगे। जब हर समान करेंगे, इधर 2 है इधर 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इधर 3 है तो 2 से कर देंगे, तो 3×3 = 9/6 माइनस 2/6, कितना बचा, हर समान है 6, 9 - 2 7, 7/6 आया। फार्मूले से करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, माइनस का माइनस b कितना दिया है, b माइनस का 7 दिया है, a कितना दिया है 6 दिया है, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 7/6, ये आ रहा था यहाँ पर, ये आ गया। अब आइए मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना है 1 माइनस का 1/3 गुणे 3/2, ये 3 कट गया, माइनस का 1/2। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c कितना है माइनस का 3, a कितना है 6, 3 एकम 3×2 = 6, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 यहाँ आ रहा था, माइनस का 1/2। इस प्रकार से तीसरा पार्ट इसका हो गया। अब चलते हैं चौथे पर। चौथा क्या कह रहा है 4u² + 8 बराबर 0। ठीक है, फोर यू स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। देखिए ये जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड, ax प्लस b बराबर 0। ठीक है, इसके जैसे बनाएंगे तो कैसे, इसको 4u² प्लस का 8u प्लस का 0 बराबर 0 लिख लेंगे। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, x² u² तो a बराबर कितना हो गया 4 आ गया, u बराबर या b बराबर, इसको b बराबर कहेंगे, b बराबर 8, c बराबर 0।
ये इसके मान आ गए ए बी सी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर लेंगे, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिए इसमें c नहीं है तो इसके फैक्टर u है, इसमें कोई फैक्टर नहीं होगा, कॉमन हो जाएगा, 4u² 8u। तो 4 का मल्टीपल कितना है, 8 है, 4 दूना 8 है, तो 8 और u भी है, तो हम 4 u कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बचा, केवल u बचा, प्लस 4 दूनी 8, 2 बचा बराबर 0। अब दो शून्य हैं तो 4 u बराबर 0, तो इसका मतलब u बराबर 0/4 0। दूसरा क्या हो जाएगा, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। दो आ गए, पहला u बराबर 0, दूसरा u बराबर -2। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं, मूलों का योगफल। क्या है, दोनों मूलों को जोड़ेंगे 0 और प्लस -2, तो कितना आ गया, -2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा फार्मूले से करेंगे -b/a, -b की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, और a की कितनी है, 4 है, बटे 4 × 4 = 8 बराबर -2। यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब मूलों का गुणनफल, c × a बराबर अल्फा × बीटा बराबर c/a। c कितना है, 0 है, c कितना है, 0, a कितना है, 4 बराबर, ठीक है। और वैसे फार्मूले से करेंगे, ठीक है, कैसा, 4 - 2 गुणे 0 बराबर 0, दोनों 0 आ गए गुणनफल में, ये भी 0, ये भी। तो इस प्रकार से हमने चौथे की सत्यता की जांच कर ली। अब पांचवे पे चलते हैं। पांचवा है क्या, t² - 15। हम इसको कैसे बनाएंगे, t² प्लस का 0x माइनस का 15 बराबर 0। समीकरण से मैच कराएंगे, a t² प्लस का b t प्लस का c बराबर 0। तो a बराबर क्या आ गया, t² के मल्टीप्लाई में का 1 है, b बराबर क्या होगा, 0 होगा क्योंकि 0, c बराबर क्या होगा, -15 होगा। इस प्रकार से ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए t² - 15 बराबर 0, फैक्टर करने हैं, इसमें बीच वाला पद गायब है, x का b वाला पद, इसलिए इसके फैक्टर नहीं हो सकते। लेकिन हम बीजगणित का एक फार्मूला जानते हैं अलजेब्रा का, a² - b² बराबर a + b a - b। इस प्रकार से ये क्या हो गया, t² था, लेकिन अगर हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि √15 का मतलब क्या, 15 की पावर 1/2, और इसकी पावर 2, 1/2 कट जाएगा, 15 की पावर 15 बचेगा, तो ये क्या हो गया, a² b² हो गया। अब इसको क्या लिख करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। t+15 बराबर √15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस का √15, इधर t माइनस √15 बराबर 0, t बराबर √15। इस प्रकार से t के दो पद शून्य आ गए। अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे, कैसे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, योग कैसे होगा, -15 अंडर रूट प्लस का √15, माइनस का √15 प्लस का √15 कट गया, कितना आया, 0, -b/a, -b कितना है, b कितना है, 0 अपान √15, कितना आ गया, 0 आ गया। मूलों का गुणनफल, c/, मूलों का गुणनफल कैसे होगा, माइनस का
√15 गुणे √15 माइनस अंडर रूट कितना, खाली 15 आया, दोनों का गुणनफल कितना आ गया, -15 आ गया। इसका होगा C/A। C कितना है, -15, A कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, -15। हमने सत्यता की जांच भी कर ली कि मूलों का गुणनफल फार्मूले से और डायरेक्ट उनके गुणनफल जो शून्य है उनके समान आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जो शून्य किसके निकाले हमने दो, वो दोनों सही है। अब अगला देखिए छठा क्या कह रहा है, 3x² -x -4 = 0। कंपेयर करेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। सीधे कंपेयर हो गया तो a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, b बराबर कितना, -1 आया, c बराबर -4। इस प्रकार से a b c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे। कैसे, अचर पद का गुणा किससे के साथ, x² तो गुणांक कितने, 3 से, 4 × 12, 12 का ऐसा गुणा खंड करें कि जोड़ने या घटाने पर 1 आए। 4 × 12, 4 - 1 सिम 3x² - x -4 बराबर 3x² माइनस का 4 × 12, 4 - 3 x बाहर लिख देंगे, -4 बराबर 0। 3x² ब्रैकेट खोल देंगे, -4x, ये माइनस प्लस का 3x - 4 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, x² दोनों में कॉमन है ना, 3 कॉमन है ना 4 है, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 3x - 4 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं, तो 3x - 4 बराबर 0। तो 3x - 4 ब्रैकेट x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब 3x दूसरा, x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। तो हमारे पास दो मूल आ गए, -1 और 4/3। अब हम चेक करते हैं, इनकी सत्यता की जांच करते हैं। मूलों का योग, -1 प्लस का 4/3, क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ 3 है, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बचा, -3/3 प्लस का 4/3, -3 प्लस का 4 हर समान है, इसलिए 1/3 आंसर आ गया। अब हम इसको फार्मूले से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b कितना है, -1, तो माइनस का -1 बटे a कितना है, 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 हमारा क्या था, 1/3। सत्यता की जांच हुई, आगे चलते हैं, मूलों का गुणनफल। गुणनफल कैसे होगा, -1 मल्टीप्लाई ए 4/3, क्या आ जाएगा, -4/3। अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है, c/a। c कितना है, -4, a कितना है, 3, -4/3 इधर था, -4/3 इधर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है कि इस बार हमें उल्टा दिया है, इस बार हमें शून्य दिया है, हमें द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, क्या ऐसे शून्य है, दो शून्यों का योग का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, एक द्विपद ज्ञात कीजिए। तो 1/4 मूल्यों शून्यों के गुणा योग तथा गुणनफल, योग कितना है,
पहला वाला देखते हैं, 1/4 माइनस 1। तो जो पहला दिया है वो योग है, दूसरा क्या है, गुणनफल। योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए। ये कितना है, 1/4 है। और गुणनफल कितना होता है, C/A। ये कितना दिया है, 1/1। देखिए यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, b बराबर कितना आ गया, -1, a बराबर कितना आ गया, 4, a बराबर यहाँ भी नहीं माइनस बी अपन है, C/A। ठीक है, तो ये हो गया b 1 हो गया माइनस का, a बराबर 4 हो गया, c 1 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। देखिए अल्फा बटे माइनस बी अपान है 1/4 और C बराबर गुणनफल जो है 1/1। लेकिन एक चीज देखिए, a बराबर यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ a बराबर कितना है, 1 है, बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इनको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, अगर हम इसको 4 बना दें, अब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करोगे, तो ये कितना हो गया, 4/4। मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, b बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, c बराबर भी 4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा वैल्यू। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू कितनी है, 4, b की जगह -x, 1 है तो ये x हो जाएगा, और c बराबर प्लस का 4। ठीक है, इस प्रकार से पहला हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया, एक द्विघात बहुपद आ गया। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा क्या कह रहे हैं, √2 1/3। इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, मूलों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए। इसको क्या लिखेंगे, √2/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, क्या होता है, C/A। यहाँ उल्टा लिख दिया, C/A क्या है, 1/3। यहाँ a बराबर कितना है, 1 है, यहाँ a बराबर कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया, 3√2/3। यहाँ कितना हो गया, 1/3। तो a बराबर क्या आ गया, 3√2। b बराबर कितना आ गया, नहीं, b बराबर a बराबर 3 आ गया, उल्टा कर रहे हैं, a बराबर ये 3 आ गया, यहाँ भी 3 है, b बराबर 3√2 हो गया, c बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। आगे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। a कितना है, 3 है, 3x² प्लस b कितना है, 3√2x प्लस c बराबर 1। इस प्रकार से 3 का दूसरा हो गया। अब तीसरा 0,√5। ये मूलों का गुणनफल योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए, 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ये क्या होगा, C/A। मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A। तो a बराबर कितना है, 1, यहाँ भी a बराबर कितना है, 1 हो गया, b बराबर कितना है, 0, c बराबर कितना है, √5। ठीक है, हम इक्वेशन बनाएंगे, क्या है इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a कितना है, 1 यानी x², b कितना है, 0, तो 0x लिखेंगे प्लस का c √5 बराबर 0। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस का √5 बराबर। ये कौन सा हो गया,
हमें सिर्फ ए बी सी के मान पहले कैसे निकालना है, उल्टा चलना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, जो वैल्यू दी है उसी से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है, और द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड जो समीकरण है उसमें ए बी सी की वैल्यू रख देना है, इससे हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा क्या है, 1,1 मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए कितना है, एक है। मूलों का गुणनफल सी बटे ए, एक बटे एक। ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू एक बटे एक ए, यहाँ भी एक, बी बराबर यहाँ कितना है माइनस का एक हो जाएगा, सी बराबर भी एक। बस कुछ नहीं, सीधा एक बटे में एक ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ए बराबर एक एक्स स्क्वायर, बी बराबर माइनस का एक्स, सी बराबर एक बराबर 0। इस प्रकार से चौथा हो गया। अब चलते हैं पांचवें पर। माइनस का एक बटे चार, एक बटे चार, ठीक है। दो मूल, पहला क्या था, मूलों का योगफल है, इसका मतलब योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए होता है, बराबर क्या है माइनस का एक बटे चार। दूसरा का है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी बटे एक बटे चार। यहाँ ए कितना है, चार है, यहाँ ए कितना है, चार, इसका मतलब ए बराबर कितना है, चार है। बी यहाँ कितना है, माइनस का एक, नहीं माइनस का नहीं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी तो ये प्लस होगा, प्लस का एक होगा। सी बराबर एक होगी, ये आ गए सीधे द्विघात समूह। हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ए कितना है चार, 4x स्क्वायर, बी कितना है प्लस का एक एक्स प्लस सी बराबर कितना है, एक बराबर 0। इस प्रकार से पांचवा हो गया। अब चलते हैं छठे पर। मूलों का योग कितना है, चार, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन कितना है, मूलों का योग चार है, तो चार बटे एक लिख लेंगे अपने आप। गुणनफल कितना है, एक है, मूलों का गुणनफल सी बटे ए, सी बराबर एक बटे एक, ए बराबर एक, ए बराबर एक, तो ए बराबर क्या हो गया, एक हो गया। बी बराबर क्या हो गया, माइनस का चार होगा, क्यों, यहाँ प्लस का या माइनस का तो माइनस का हो जाएगा। सी बराबर भी एक हो जाएगा। ये ए बी सी की वैल्यू आ गए। हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बराबर क्या है, एक है, तो एक्स स्क्वायर, बी बराबर कितना है माइनस का 4x है, तो इसे माइनस का 4x प्लस का सी बराबर एक है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। इस प्रकार से हमने 2.2 कर लिया। अब ये खत्म हो गई, आगे चलते हैं दूसरे चैप्टर पर। इस टाइम हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बुक कवर कर रहे हैं, सिलेबस। जैसे एक बार हमारा सिलेबस कवर होगा उसके बाद हम सारे जो एग्जाम्पलरी करके जो एनसीईआरटी के अलग से क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारे हर एक चैप्टर के लगाएंगे। और जो प्राइवेट बुक्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत सारे, वहाँ से क्वेश्चन ला के खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग, ताकि हम अगले 2 महीने सिलेबस खत्म होने के बाद अच्छे से सारे प्रैक्टिस करें हर एक क्वेश्चन पर। उसके बाद अनसॉल्व पेपर कराएंगे। तो जो भी लोग हैं अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, सारी एक्सरसाइज के प्रॉपर कॉन्सेप्ट के नोट्स, साथ में विद हर टाइप के क्वेश्चंस भी लगाने हैं। उसके बाद में आगे जब प्रैक्टिस करेंगे मैथ के लेकर, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और जुड़े रहें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।